हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन, जिसको अपने CGWR के नाम से जानते हैं। आज अपने बात करते हैं 26 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। जून 2022 तक विंडोज़ 10 के कुछ एडिशंस के लिए कौन सा इंटरनेट जो ब्राउज़र है वो बंद कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर को बेसिकली बंद कर दिया जाएगा। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको IE जो शॉर्ट फॉर्म है उसके नाम से जाना जाता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है और इसी के साथ विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले जो है ये 1995 के अंदर रिलीज़ हुआ था और प्रेजेंट टाइम के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11th वर्जन जो है अभी चल रहा है, जो कि इसका लास्ट और फाइनल वर्जन भी माना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हुआ और ओपेरा हुआ, ये भी बेसिकली अपने इंटरनेट ब्राउज़र के नाम से जाने जाते हैं। अब अपने बात करते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र बेसिकली होता क्या है। जब भी आप किसी भी मोबाइल, किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर जब भी आप नेट को ऑपरेट करते हैं, तो उससे पहले आपको इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेट पर आप कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी आपको वहाँ पर मेल चेक करना हो, तो आपको सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा भी की है। अपने बात करते हैं कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कोरोना का काल चल रहा है, उसके तहत जो जिन बच्चों के माता पिता की भी मृत्यु हो गई और वो अनाथ हो गए, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत जी के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है स्टार्ट की गई है। अब अपने बात करते हैं ये जो वात्सल्य योजना है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, और उन बच्चों की शिक्षा का, ट्रेनिंग का और उनका जॉब का। इसके साथ-साथ जब तक उनकी एज 21 नहीं हो जाती है, तब तक इन लोगों को 3000 रुपीज़ पर मंथ इसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाएँगे। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात करते हैं, तो आज और कल के अंदर ये कहा गया है कि पूर्वानुमान लगाया गया है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर साइक्लोन प्रोड्यूस हुआ है, यास साइक्लोन, वो यहाँ के तटीय क्षेत्र पर स्ट्राइक करने की उम्मीद अभी बताई जा रही है। फिर बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। कोविड-19 के पेशेंट्स को होम के अंदर देख-रेख करने के लिए संजीवनी परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं जो भी न्यू पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है उत्तराखंड राज्य के बारे में, बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मैप के अंदर, उत्तराखंड का शो किया गया है। उत्तराखंड के साथ भारत के विभिन्न राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। इन 3 राज्यों की जो बाउंड्री है वो इसके साथ टच होती है और उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड अलग होकर बना था और 2 कंट्री जैसे कि चाइना और नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री भी टच होती है। अब अपने बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात अपने कर चुके हैं। यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। फॉर्मेशन जो हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पर जो दर्राएँ हैं वो प्रेजेंट है, जैसे कि माना दर्रा यहाँ पर प्रेजेंट है, लिपुलेख दर्रा यहाँ पर प्रेजेंट है और नीति जो दर्रा है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं डांस, छोलिया डांस यहाँ पर किया जाता है। फ्लावर की बात करते हैं तो ब्रह्म कमल यहाँ का जो राजकीय पुष्प माना जाता है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हुआ और राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं डैम की। भारत का सबसे बड़ा जो डैम है वो टिहरी डैम है और ये भागीरथी जो रिवर है वहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने टिहरी डैम से रिलेटेड बात करते हैं, इस क्वेश्चन से संबंधित बात अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। फिर अपने बात कह सकते हैं कि करंट न्यूज़ ऑफ उत्तराखंड की, जिसके कारण उत्तराखंड अभी चर्चा के अंदर रहा, तो अपने कह सकते हैं कि जो ITBP है,
उसके साथ मिलकर उत्तराखंड की सरकार ने एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन किया है, जिसका देख रेख जो है वो ITBP के द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला जो पॉलिनेटर पार्क है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर ओपन हुआ। यहाँ पर एक सोंग बांध का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला जो मोश गार्डन है वो भी यहीं ओपन हुआ। यहाँ पर एक जो पुल है उसका निर्माण किया गया, जिसका नाम डोगरा चांठी पुल रखा गया। फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 जो प्रोवाइड करवाया गया, यहाँ की सुधा पेनोली को प्रोवाइड करवाया गया। भारत की सबसे बड़ी जो बटरफ्लाई है वो भी यहीं पर पाई गई। और कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके अंदर अभी भारत के सबसे ज़्यादा मात्रा में टाइगर्स प्रेजेंट है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं पर बना था। विश्व का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और नेपाल और उत्तराखंड के बीच में जो विवादित क्षेत्र है एरिया है, जिसको अपने काला पानी के नाम से जानता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ अपने बात करते हैं उत्तराखंड की पहली जो रामसर साइट का दर्जा जो है यहाँ की असम कंजर्वेशन को मिला है। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे या न्यूज़ थी उत्तराखंड राज्य के बारे में, जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी एजेंसी चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला जो मोबाइल रोबोट है वो लॉन्च करेगी या भेजेगी? सो इसका राइट आंसर होगा नासा के द्वारा बेसिकली ये 2023 तक लास्ट तक ये इसको भेजा जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं नासा के बारे में, सो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एरोस्पेस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। और यदि अपने बात करते हैं इसकी स्थापना जो 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 14th नंबर के है और उनका नाम जो है बिल नेल्सन है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय समाज के ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा अन्वी भूतानी, जो कि भारतीय मूल की है। इनको ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि भारतीय समाज के छात्र संघ के अध्यक्ष है। अब अपने बात कर रहे हैं अन्वी भूतानी, जो कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका एक मैगदालेन कॉलेज है, जिसके अंदर ये ह्यूमन साइंस की स्टडी कर रही है, एक स्टूडेंट है। इनको अभी इसके लिए चयन किया गया है। और इन्होंने जो है रश्मि सामंत नाम की एक भारतीय मूल की लड़की थी, जो कि पहले यहाँ की अध्यक्ष थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनकी वजह से नए चुनाव हुए और फिर ये दोबारा वहाँ पर चुनी गई है। अब अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे प्रियंका मोहिते की बात करते हैं तो ये 29 ईयर ओल्ड गर्ल है, जिन्होंने कि माउंट अन्नपूर्णा को भी मापा था। खुशी चिंदालिया की बात करते हैं तो गुजरात की रहने वाली ये लड़की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भारतीय जो संघ है उसकी एम्बेसडर बनाया गया। ऋत्विका श्री की बात करते हैं तो ये 9 ईयर ओल्ड लड़की है, जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको मापा था। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका जो नाम है विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। ये जो जितने भी डे हैं वो पर्टिकुलर यहाँ पर मनाए जाते हैं 24 मई को। सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडियन कॉमनवेल्थ डे के बारे में। 24 मई को जो यहाँ की रानी विक्टोरिया थी उनकी डेथ हो गई, उसी वजह से ये पर्टिकुलर डे मनाया जाने लगा। और फिर बात करते हैं इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ये भी 24 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे की बात करते हैं तो थायराइड जो होता है बेसिकली एक बीमारी अपनी कह सकते हैं, एक डिजीज़ है जो कि हमारे जो गला होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। थायराइड जो भी हमारे यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म का जो काम करता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि की जो शेप होती है वो बेसिकली बटरफ्लाई की शेप या तितली की शेप की कही जाती है। अब यदि अपने बात करते हैं जो थायराइड है बेसिकली इसकी कमी से हमारा जो गले का घेंगा नाम का जो रोग हो जाता है वो इससे रोग हो जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर नाम से इसकी थीम रखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपके जो भी सोशल ग्रुप्स है जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सअप हुआ, उन पे आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर अपने बात करते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा राजेश बंसल को बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि टी रविशंकर की बात करते हैं तो इनको जो है आरबीआई के द्वारा जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, उनकी एक जगह अभी खाली हुई थी, बीपी कानूनगो की जगह इन्होंने स्थान लिया है। अब यदि आप लोगों से मैं आंसर पूछना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है और वो किस नंबर के, चलो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 25 नंबर के ये हमारे आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं। सो इनका नाम क्या है ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और जो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिस इनमें से एक टी रविशंकर हुए, बाकी यदि अपने बात करते हैं जैसे एमडी पात्रा हुए, के जैन हुए और एम राजेश्वर राम, जो है टोटल 4 जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। नरेंद्र बत्रा की बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट के रूप में इनको दोबारा नियुक्त किया गया। पी आर श्रीजेश की बात करते हैं तो ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है और इनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के एथलीट का जो ग्रुप है उसके अंदर शामिल किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सच कहूँ तो किस व्यक्ति की ये जो ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा है? सो इसका राइट आंसर होगा जो बॉलीवुड एक्टर है और टीवी प्रोड्यूसर है नीना गुप्ता के द्वारा बेसिकली ये जो उनकी बायोग्राफी है वो सच कहूँ तो नाम से अभी प्रकाशित हो रही है, जिसका प्री ऑर्डर अभी स्टार्ट हो चुका है। ये जो पुस्तक है इनके द्वारा लास्ट ईयर जो कोविड-19 चल रहा था उसी के ड्यूरेशन में पुस्तक ये इनके द्वारा लिखी गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं जैसे बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि कबीर बेदी की बात करते हैं जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं और उनके द्वारा भी कुछ समय पहले स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी नाम से एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो इनके द्वारा प्लेइंग इट विद माई वे नाम से एक जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। सौरव गांगुली की बात करते हैं तो इनके द्वारा ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नाम से पुस्तक लिखी गई थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चीन के शंकर चावल के पिता के रूप में, शंकर चावल का मतलब हाइब्रिड जो राइस होती है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। चीन के जो हाइब्रिड राइस होते हैं उनके फादर के रूप में किसे जाना जाता है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? सो राइट आंसर होगा युआन लॉन्ग पिंग जो नाम के पर्सन थे जिनको फादर कहा जाता था हाइब्रिड चावल के। सो उनके भी हाल ही में 19 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। और बात करते हैं जोहान शेनसेंग की। सो इनको जो है चाइना का वाटरमैन कहा जाता है और अभी ये जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की लिस्ट आई थी एशिया के अंदर इनका जो रैंक है वो 3rd आ चुका है। पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे थे, अब वहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मुकेश अंबानी, 3rd पे जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन जो हैं वो आए हैं, 3rd नंबर पे ये हैं। फिर बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। सो इनके बारे में अपनों ने लास्ट पहले क्वेश्चन में बात की थी कि उन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बात करेंगे। सो सुंदरलाल बहुगुणा जो है 1972 के अंदर चिपको आंदोलन जो हुआ था वो इनके नेतृत्व में हुआ था और अभी इनकी 95 ईयर की एज के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसी तरह से डॉक्टर के अग्रवाल की बात करते हैं तो ये कार्डियोलॉजिस्ट थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो भी लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन के बारे में। सो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? सो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टन के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर 26 और 27 को जो है यास्ट जो साइक्लोन है, चक्रवात जिसको अपने कह रहे हैं, वो वहाँ की जो सीमा है वहाँ से टकराने की उम्मीद है। 2021 की बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड जीता मेंस कैटेगरी के अंदर वो डार्के के द्वारा जीता गया है। और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो बिलिश के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया। फिर बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के सदस्य के रूप में जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है और भारतीय जो फेडरेशन है बैडमिंटन की उसके अध्यक्ष भी यही बने हुए हैं। फिर बात करते हैं
23 मई को जो है एवरी ईयर वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। टर्टल रॉक्स नाम से इस बार इसकी थीम रखी गई थी। एटियन ग्लिचिच जो पुरस्कार है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा जो भारत देश है उसको ये प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं फुटबॉल का जो क्लब होता है ला लिगा, जो टाइटल होता है वो एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा रियल मैड्रिड को हराकर जीता गया। एशिया का नया सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो मुकेश अंबानी जी बने हैं। फिर अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पर आपको शो किए गए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह अगर आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो जाएगी। एट द लास्ट अपने बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।